हेलो फ्रेंड्स, अब सबको फिर से स्वागत है मेरे चैनल जॉब पॉइंट में। बात करेंगे, जैसे आपने थंबनेल में देखा था, एमएल यानी कि मिश्र धातु निगम लिमिटेड की तरफ से फिर से आप सभी लोगों के लिए एक रिक्रूटमेंट आ चुका है और आपका जो जॉब लोकेशन रहने वाला है वो कांचनबाग हैदराबाद है। तो इस वीडियो में आईटीआई और डिप्लोमा वाले बहुत से ट्रेड के लिए जॉब का रिक्रूटमेंट आया हुआ है। इसका जो टेन्योर रहता है वो 4 साल का रहता है। पहले 1 साल के लिए आपकी कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर आपका जॉब सेटिस्फैक्टरी लगा और कंपनी को रिक्वायरमेंट रहा तो फिर आगे आपको नेक्स्ट 3 साल के लिए एक्सटेंड किया जाता है और इसमें भी सैलरी आपको अच्छा खासा रहने वाला है। ये जो रिक्रूटमेंट होने वाला है इसका सिलेक्शन प्रोसेस फुल्ली वॉक इन इंटरव्यू रहने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक बने रहिए। कौन से ट्रेड का किस दिन होने वाला है, आईटीआई वालों का कब होने वाला है, डिप्लोमा वालों का कब होने वाला है, आईटीआई में जो ट्रेड है सबका कौन से दिन में होने वाला है, इसके जानकारी के लिए लास्ट तक देखिए। फर्स्ट आता है फिटर, 25 अप्रैल 2025 को होने वाला है। असिस्टेंट लेवल 2 फिटर, जिसमें 7 पोस्ट हैं। यूआर में 3, ईडब्ल्यूएस में 1, ओबीसी में 1, एससी में 1 और एसटी में 1। 10th प्लस आईटीआई प्लस एनएससी होना जरूरी है और उसके साथ साथ मिनिमम 3 साल की एक्सपीरियंस होना जरूरी है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से हो या फिर किसी भी मेंटेनेंस से हो, मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट से हो या फिर स्टील इंडस्ट्री से हो, आप सभी इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। फिर नेक्स्ट 26 अप्रैल को असिस्टेंट लेवल 2 इलेक्ट्रिशियन, जिसमें 4 पोस्ट निकाला गया है। यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी के लिए एक ही एक पोस्ट है और आपके जितने भी सारे आईटीआई वाले रिक्रूटमेंट होने वाले हैं सभी में आपको 29,920 रुपीज़ का सैलरी मिलने वाला है और इसी में आपका 10th आईटीआई प्लस एनएससी विथ मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस इन इलेक्ट्रिकल ऑपरेशन, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग भी फील्ड में आपका नॉलेज होना चाहिए या फिर 3 साल की एक्सपीरियंस होना जरूरी है। फिर नेक्स्ट 28 अप्रैल 2025 को आपका असिस्टेंट लेवल टर्नर 2 ओबीसी में 1 पोस्ट और असिस्टेंट लेवल वेल्डर 2 ओबीसी में 1 और यूआर में 1। और आपके लिए भी सेम 10th आईटीआई एनएससी, वेल्डर वालों के लिए भी सेम 10th आईटीआई एनएससी, मिनिमम 3 साल की एक्सपीरियंस किसी भी इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, मैकेनिकल या फिर मेट्रोलॉजिकल इंडस्ट्री और स्टील कंपनी से काम किए हैं तो भी एप्लीकेबल है। सेम असिस्टेंट लेवल टर्नर वालों के लिए भी एप्लीकेबल होता है। और यहाँ जितने भी सारे आईटीआई वाले पोस्ट है यहाँ पर अपर एज लिमिट 33 ईयर्स रखा गया है और इसके बाद ओबीसी वालों को 3 साल 36 साल तक और एससी एसटी वालों को 5 साल की छूट मिल जाएगा। फिर आता है मई, जहां पर आपका डिप्लोमा वालों का रिक्रूटमेंट होने वाला है। 5 मई 2025 को असिस्टेंट लेवल 4 मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से रिक्रूटमेंट है, जिसमें 23 पोस्ट है। यूआर में 10, ईडब्ल्यूएस में 2, ओबीसी में 6, एससी में 3 और एसटी में 2। डिप्लोमा इन मेट्रोलॉजी इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 60% मार्क विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस इन स्टील और मेट्रोलॉजी इंडस्ट्री। ट्यूजडे को 6 मई 2025 को असिस्टेंट लेवल 4 मैकेनिकल 5 पोस्ट, यूआर में 2, ईडब्ल्यूएस में 1, ओबीसी एससी एसटी के लिए एक पोस्ट निकाला गया है, जिसमें आपका 32,770 रुपये रहने वाले हैं। जिसमें डिप्लोमा इन मैकेनिकल सेम 60% नंबर विथ 3 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस जो भी कैंडिडेट हैं वो इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका 7 मई 2025 को असिस्टेंट लेवल सीएडी ऑपरेटर, जिसमें ओबीसी के लिए एक पोस्ट निकाला गया है। सेम डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिनिमम 60% विथ 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आज सीएडी और सीएएम, जिसको 2D 3D डिजाइन और ऑटोकैड, सॉलिड वर्क, कैटिया, प्रोई इन सब के बारे में नॉलेज है। जो डिप्लोमा वाले कैंडिडेट थे ऊपर के 2 पोस्ट 5 और 6 के लिए अपर एज लिमिट 38 साल रखा गया है और कैड ऑपरेटर के लिए 35 ईयर्स रखा गया है और इसमें आपको सैलरी 32,770 रुपये मिलने वाले हैं। यहाँ आप देख सकते हैं इनिशियली फॉर पीरियड ऑफ 1 ईयर एंड फर्दर एक्सटेंडेबल अप टू 3 ईयर। 1 साल के बाद इनको 3 साल के लिए एक्सटेंड किया जाता है अगर सही से आपका परफॉर्मेंस वहाँ अच्छा रहता है। वॉक इन सिलेक्शन विल बी कैरिड आउट कंडक्टेड एज पर मिर्धानी कॉर्पोरेट ऑफिस, ऑडिटोरियम, कांचनबाग, हैदराबाद 500058। यही आपका इंटरव्यू वेन्यू है जहाँ पर जाके आपको रिपोर्टिंग करना है और जो रिपोर्टिंग टाइमिंग है सुबह 8 बजे से लेकर के 10:30 बजे के बीच में आपको रिपोर्टिंग करना है। इसके बाद कैंडिडेट को अलाउ नहीं किया जाएगा। ओनली इंडियन नेशनल कैंडिडेट जो है वो इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं, बाकी कोई भी इस फॉर्म को आवेदन नहीं कर पाएगा। जब भी कोई कैंडिडेट यहाँ इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे सभी अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विथ टेस्टिमोनियल और एक साथ एक सेट फोटोकॉपी, जितने भी सारे आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, जॉइनिंग लेटर है, रिलीविंग लेटर है, सभी चीज़ को आप एक साथ में लेके जाइएगा। आपको अभी नेक्स्ट नीचे में बता देता हूँ। देखिए जैसे कि 10th आईटीआई फाइनल डिप्लोमा सर्टिफिकेट या फिर आईटीआई सर्टिफिकेट, एनएससी, प्रूफ ऑफ स्पेशलाइजेशन, कौन से ट्रेड से आपने किए हैं या फिर ब्रांच से किए हैं, और सबका मार्कशीट आपको रहना जरूरी है। और
2 रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ साथ में लेके आपको जाना है। और जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वो मांग रखा है, वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपका टाइम पीरियड मेंशन होना ज़रूरी है, वर्क एक्सपीरियंस किस में काम किए हैं, और आपका अपॉइंटमेंट लेटर, जॉइनिंग लेटर, कंफर्मेशन लेटर, अगर 1 साल से ज़्यादा काम किए हैं उस एक कंपनी में तो इंक्रीमेंट लेटर, एक्सटेंशन लेटर, या फिर प्रमोशन किया गया है तो प्रमोशन लेटर, लेटेस्ट सैलरी स्लिप जहाँ से आपने छोड़ा है यहाँ जहाँ पर आप अभी काम कर रहे हैं, और अगर छोड़ दिए हैं तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। ये सभी चीज़ आपको लेकर के जाना है ओरिजिनल विथ एक सेट फोटोकॉपी। अगर इन सभी चीज़ें आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब जाके पहले करेंगे आप प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे तो आपको वो इंटरव्यू से बाहर निकाल देंगे। अभी आपका ना रिटिन ना स्किल टेस्ट कुछ भी होने वाला है। इसीलिए इन एडिशन टू वर्क एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट कैंडिडेट अपियरिंग फॉर वर्क इन इंटरव्यू शुड मैंडेटरीली प्रोड्यूस ESI और PF एप्लीकेबली और सैलरी अकाउंट स्टेटमेंट, देयरफॉर नो नंबर ऑफ़ ईयर एक्सपीरियंस। अगर कहीं पर आपके पास ये सब चीज़ नहीं है, जहाँ पर आपको एक्सटेंशन लेटर की ज़रूरत है या फिर प्रमोशन लेटर की ज़रूरत है, वहाँ पर आप आपका PF का स्टेटमेंट भी एक्सपीरियंस के हिसाब से डाल सकते हैं। नहीं तो आप अपना सैलरी अकाउंट का जो स्टेटमेंट होता है वो सैलरी अकाउंट का स्टेटमेंट भी आप यहाँ डाल के आपको प्रोड्यूस कर सकते हैं, या फिर आपको प्रूव कर सकते हैं कि हाँ आप उस कंपनी में काम कर रहे थे। ये चीज़ इस बार आप जाने से पहले अपना PF स्टेटमेंट नहीं तो अपना जो सैलरी अकाउंट डिटेल्स है वो लेके जाइए। आपको कोई भी मुश्किल नहीं होगी वहाँ पर प्रोड्यूस करने के लिए कि हाँ आपने काम किया था। और जो भी कैंडिडेट EWS या फिर OBC से हैं वो लोग अपना जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है कास्ट का उसको लेके ही जाइएगा। तो यही था मिधानी की तरफ से आया हुआ जॉब नोटिफिकेशन के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन। अगर किसी चीज़ के बारे में अभी भी आपको डाउट है तो वीडियो की कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो मैं आपको रिप्लाई दूंगा इसका। तो ऐसे ही मेरे चैनल में बने रहिए और आगे आने वाले सभी जॉब अपडेट के लिए मेरे चैनल जॉब पॉइंट 555 को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल जॉब पॉइंट।